वेलकम है आप सबका एएलसी क्लासेस में। मैं हूं यशवंत शुक्ला और आप देख रहे हैं एएलसी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझा था। उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात क्या आती है कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मास है ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास जो है हमारा प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। चलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सिंगल है, ऑक्सीजन जो है वो सिंगल है, तो इनको अलग अलग लिख लिया हमने। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप में है, एक साथ है, तो हमने इनको लिख के और एक ग्रुप बना लिया, यानी कि जो भी चेंजेस करेंगे हम इस पूरे में चेंज होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4 और ऑक्सीजन का हो गया 2। अब वापस यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन के 2 लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हो गया हाइड्रोजन के 4। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे 4 हो गया, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 4। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, यानी कि हमारा इक्वेशन जो है वो अब बैलेंस्ड हो गया। तो जो भी हमने मॉडिफिकेशन किए हैं उसको लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि सिंपली हम लिख देंगे 2H2। ऑक्सीजन में हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा तो हम सीधे एज इट इज लिख देंगे। प्रोडक्ट साइड में हमने क्या करा, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि 2H2 वो। अब देख सकते हैं 2 2 जब 4, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरियम और जो क्लोरीन है दोनों साथ में, तो हम इनको क्या करेंगे, एक ग्रुप में लिख लेंगे बेरियम और क्लोराइड को। यहाँ पे बेरियम का कितना है, 1 एटम है, क्लोरीन का कितना है, 2। दूसरा सब्सटेंस है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है, एक साथ है, तो इनको हमने
एक साथ लिख लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर का कितना है, सल्फर का इसमें 1 है एंड ऑक्सीजन का 4। दूसरे साइड है हमारे पास बेरियम सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास है बेरियम का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों अलग अलग ग्रुप में है, तो इनको हमने अलग अलग ग्रुप में रख लिया। हाइड्रोजन का 1 है एंड क्लोरीन का 1 है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम का 1, बेरियम का 1 बैलेंस्ड है, क्लोरीन का 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, 1 है। तो हमें क्या करना है, इस साइड के क्लोरीन को 2 बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं वापस से। बेरियम का 1, बेरियम का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4। ये तो एक ही बार में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जो भी मॉडिफिकेशन हमने करे उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इस साइड हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन करा है। क्लोराइड में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2HCl। ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो यहाँ पे HNO3 जो था वो ग्रुप में था, तो इसको एक साथ हमने ग्रुप में लिख लिया, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस पूरे पे होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ, यहाँ पे हमने कैल्शियम नाइट्रेट को एक साथ लिख लिया और वाटर को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर रिएक्टेंट साइड की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 एंड हाइड्रोजन का 2, टोटल हाइड्रोजन के 3 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के ओनली 2 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। तो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 1 है, इस साइड हाइड्रोजन के 2 है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हो गया 2, नाइट्रोजन के भी हमारे पास हो गए 2 और ऑक्सीजन के हो गए 6। चलिए अब मैच करते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे भी है 2, हाइड्रोजन के 4 हो गए हमारे पास रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन के ओनली 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हो गया हमारा, हाइड्रोजन का 4 हो गया एंड ऑक्सीजन का 2। अब मैच करेंगे वापस से। हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन हमारा हो गया बैलेंस्ड। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ पे है 2, यहाँ पे हो गए 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 और 2 8, रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, यहाँ पे देखेंगे 6 और 2 8, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के यहाँ पे 1 एटम है, इस साइड कैल्शियम का 1 है, तो हमारा कैल्शियम भी बैलेंस्ड हो गया। इट मीन्स कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। तो हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करे, रिएक्टेंट साइड में HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट साइड में वाटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सीधे इसको लिख देंगे 2 HNO3 प्लस COH2
CaNO3 2 प्लस 2H2O। ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है बहुत ही इजीएस्ट वे है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का। इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आपकी ज़रूर मदद करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।